बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 मई है और इतवार का दिन है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे और ये वाक़या है लाहौर के कान्हा के इलाके का। वहाँ पर एक 22 साला जो लड़की है उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। कहानी कुछ यूँ है कि पुलिस को रकम मई को जो है वो एक खलील नामी शख्स वो थाने आता है और थाने आकर ये इतला देता है कि जी मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो मेरे घर पे मौजूद नहीं थी। मुझे ये ख़दशा है कि कोई शख्स उसे अगवा करके ले गया है। मेहरबानी करके मेरी बीवी को तलाश करने में मेरी मदद करें। बहरहाल जी, इसने अगवा का, इसके शोहर की मुद्दत में पुलिस ने अगवा का पर्चा दर्ज किया और पर्चा दर्ज कराने के बाद शोहर जो है वो घर चला गया। शहरियों की इतला पर जो है वो 2 मई वाले दिन रोही नाला है उससे जो है वो एक नामालूम लाश तैरती हुई मिली। शहरियों ने जो है 1122 को इतला दी। 1122 ने इस लाश को निकाला, अस्पताल मुंतकिल किया और बाद में लाश की शिनाख्त जो है वो महरोश के नाम से हुई। और ये महरोश नामी लड़की जो है जब खलील को बुलाया गया, जो कि उसने नाम लिखवाया था उस खलील नामी शख्स ने कि मेरी वाइफ़ है, तो उसने कहा कि वाकई यही मेरी बीवी है। कपड़ों से जो है उसने बीवी की शिनाख्त कर ली और जो है वो बीवी की लाश जो है पुलिस ने, जो कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई, पोस्टमार्टम वगैरह, और उसके बाद जो है उसके हवाले कर दी। अच्छा, पुलिस ने खलील से जब मज़ीद तफसीलात पूछी तो पुलिस ये कहती है कि जी हमें खलील के ऊपर शक हुआ कि ये शख्स जो बात बता रहा है वो असल में हकीकत नहीं है। बहरहाल पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने इसको पकड़ा और पकड़ के जब इससे चीज़ें पूछी तो पहले तो ये जो है इस चीज़ को अपना नहीं मान रहा था कि जी मैंने कुछ किया है। लेकिन जब पुलिस ने अपना तरीक़ाकार अख्तियार किया तो इसने जो है हकीकत खोली और इसने ये बताया कि मैंने ही इसको कत्ल करके इसकी लाश नाले में अपने बाइक पे रख के रात के अंधेरे में ले गया और नाले में फेंकी थी। क्यों किया था ये सुनने वाली बात है। अब मैं आपको थोड़ी सी महरोश की जो है वो कहानी सुनाता हूँ। होता कुछ यूँ है कि जी ये जो है अपना लड़की जो है, जो महरोश है, ये सूए असल कान्हा में ये वाक़या पेश आया था। और बताया ये जाता है कि इस महरोश नामी जो लड़की है 22 साला, इसकी शादी इसके वालिदैन ने जो है वो एक फ़हीम नामी लड़के के साथ की थी। फ़हीम नामी लड़के के साथ शादी के बाद जो है महरोश कुछ अरसे तक इसके साथ रही और अल्लाह ताला ने जो है इनको एक बेटी भी दी। लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, जिनमें बताया यही जाता है कि जो घरेलू चपकलिश है वो भी थी, उसके अलावा माशी तंगदस्ती भी थी, उसकी वजह से जो है वो इस महरोश नामी लड़की का अपने खामन, जो इसका फ़हीम नामी खामन था, जो इससे पहला था खलील से, उसके साथ जो अक्सर व बेशतर नाचाकी रहती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। ये आए दिन जो है अपने वालिदैन के घर चली जाती थी और यही कहती थी कि वो मुझे मारता पीटता है, गालियाँ देता है, मैं उससे तंग हूँ। और नाराज़ होकर ये वालिदैन के दिन घर जाती थी और फिर वो आता था, इसको मना के ले जाता था, फिर इनकी लड़ाई होती थी तो ये मामला बड़ा ख़राब हो गया और उसके बाद जो मामला है वो तलाक़ की नौबत तक आ गया और फिर आखिर फ़हीम ने इस महरोश नामी लड़की को बच्ची समेत, इसकी बच्ची थी, उसको तलाक़ दे दी। अब जो बच्ची है वो इस खातून के पास रह गई, महरोश के पास। महरोश अपने वालिदैन के घर रहने लगी और कुछ अरसा गुज़रा तो बताया यही जाता है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में, जो इस खलील ने भी बताया है उसको, पुलिस को, कि जी कुछ अरसा के बाद जब ये अपने वालिदैन के घर रहने लगी तो आजकल आपको पता है एक चीज़ है और उसका नाम है सोशल मीडिया। चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, कोई भी चीज़ हो, ये लोगों के आपस के राबते का बहुत बड़ा बायस बन गई है और इससे बहुत सारी बुराइयां भी जन्म ले रही हैं। बहरहाल जी, इसका राब्ता हुआ सोशल मीडिया पे इस खलील के साथ। खलील से इसके नंबर जो है वो एक्सचेंज हुए और नंबर एक्सचेंज होने के बाद इनकी आपस में बातचीत, गुफ्तगू और मामला मुलाकातों तक भी चला गया और इनको जो है आपस में इनकी गपशप ज़्यादा हो गई। बहरहाल महरोश ने इस खलील नामी शख्स को यही बताया कि जी मैं तलाक़ याफ्ता हूँ, मेरी तलाक़ हुई और मेरे पास मेरी एक बच्ची भी है। लेकिन खलील ने इसको कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। महरोश ने उसे कहा कि जी आप मेरे साथ शादी कर लें। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे शादी करता हूँ। अच्छा, ये जो मामला था ये महरोश और खलील के दरमियान चल रहा था, लेकिन महरोश को ये पता नहीं था
कि खलील पहले से शादीशुदा भी है, उसने ये शादी छुपा रखी थी। महरोश ने जब उसे प्रेशराइज़ किया, बातचीत ज़्यादा रही इनकी आपस में, तो खलील ने इसको कहा कि ठीक है मैं तुमसे शादी करता हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं मान रहे, तो हम ये करते हैं कि छुप कर शादी या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बहरहाल खलील ने इसके साथ जो है वो कोर्ट मैरिज की, और कोर्ट मैरिज करने के बाद इस महरोश को और इसकी बेटी को जो है वो एक अलग घर लेके दे दिया, अपनी फैमिली वालों से छुप के, अपने ख़ानदान वालों से छुप कर ले दिया और उसको वहाँ पर रखा, इस महरोश को और इसकी बच्ची को। और लेकिन पुलिस को इसने ये बताया कि मैं अक्सर व बेशतर ज़्यादा उसके साथ नहीं रहता था, महरोश के साथ रहता था कभी, और फिर बहाना बनाता था कि क्योंकि मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं और मैं अगर रात कहीं बाहर गुजारूंगा या ज़्यादा टाइम बाहर रहूँगा या ज़्यादा दिन बाहर रहूँगा तो मेरे वालिदैन को शक हो जाएगा, इसलिए मैं वालिदैन की वजह से घर चला जाता हूँ। ये महरोश के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता था, ये घर चला जाता था और वहाँ पे ज़ाहिर अपनी पहली बीवी के साथ रहता था, जिसका इस दूसरी बेचारी बीवी को पता नहीं था। बहरहाल जी उसके बाद यही हुआ कि ये बात जो है चलता रहा कुछ अरसा सिलसिला, और फिर उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि बताया यही है इसने पुलिस को कि जी एक दिन जो है मेरी जो महरोश बीवी थी, मुसलसल कॉल्स आती थी मेरे मोबाइल पर, मेरी जो महरोश बीवी थी उसने मेरी वो कॉल जो है वो मोबाइल फ़ोन एक दिन पासवर्ड खोला, उसके बाद उसने वो मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उसमें उसने मेरी पहली बीवी की और बच्चों की तस्वीर देख ली। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम तो कहते थे मैं गैर शादीशुदा हूँ, तुमने मुझे पहली शादी के बारे में नहीं बताया, और जो है ये सारा कुछ जो है हुआ। उसके बाद उसको काफ़ी गुस्सा शुस्सा आया, सारी हुई, और लेकिन खलील ने उसे दिलासे भी दिए, मिन्नतें की और कहा कि मैं तुमसे देखो मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी कर ली है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसने बहुत कुछ किया और महरोश भी क्योंकि मजबूर थी, एक तलाक उसको ऑलरेडी हो चुकी थी, अब वो दूसरी तलाक नहीं लेना चाहती, तो उसने खामोशी अख्तियार की और इसके साथ रहना शुरू हो गई। अब कुछ अरसे के बाद जो है वो एक बार फिर इसकी पहली बीवी की कॉल आई तो दूसरी बीवी ने अटेंड कर ली, उनके आपस में गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू कोई अच्छी तो यकीनन नहीं हुई। बहरहाल उनके आपस में बातचीत हुई तो इसकी जो खलील की पहली बीवी थी, जो इसकी ख़ानदानी बीवी थी, जो इसके ख़ानदान वालों ने इसकी शादी की हुई थी और वो इनकी रिलेटिव भी थी, उसको पता चल गया कि खलील ने भी दूसरी शादी की हुई है महरोश के साथ। बहरहाल यहाँ से काम ख़राब हुआ, उस बीवी ने बड़ा रोला डाला, उसके वालिदैन इसके घर आ गए, खलील के घर आ गए, और जो है इसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, और उन्होंने खलील को वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जनाब या तो ये करो कि घर छोड़ दो या फिर ये करो कि जी तुम इस खातून को जो है वो करो, अपना छुट्टी दो, इसको जो महरोश है जिससे तुमने छुप के शादी की हुई है इसको तलाक दो। बहरहाल खलील के लिए फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल था ज़ाहिर है, और उसने क्या किया, उसने फिर एक और बहुत ही खौफनाक मनसूबा बनाया, और वही था कि जी वो महरोश को रास्ते से हटाए और फिर 30 अप्रैल को ये बताता है कि जी रात को मैं इसके पास आया, इससे खाना खाया हम दोनों ने, हम इकट्ठे थे, और मैंने इसको कहा आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे घर ही रहूँगा। हम सो गए। रात 2:30 बजे जब मैंने देखा कि महरोश गहरी नींद में थी तो मैंने तकिया उठा के उसके मुंह पर रखा, उसकी सांस बंद की, और फिर उसके बाद जो है उसे मैं जो है उसकी ज़ाहिर बात है सांस बंद करने पे वो मर गई, और फिर मैं जब वो मर गई तो उसकी लाश को मोटरसाइकिल पर रख कर करीबी रोही नाले में फेंक आया, और फिर बाकी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पुलिस वालों के पास गया और इसने जो है इनको बताया कि जी ये वाक़या हुआ है, और फिर बाकी जो मामला था वो ऐसे ही चला। बहरहाल पुलिस ने जो है इसको गिरफ़्तार भी कर लिया, और सारा कुछ जो है ये केस अब पुलिस ने सॉल्व करके इसका चालान वगैरह बनाया और इसका ट्रायल होगा। कत्ल का एतराफ़ इसने कर लिया है कि मैंने ख़ुद ही मारा है अपनी बीवी को। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक तलाक़ याफ्ता लड़की जो कि शायद जो है नहीं चाहती थी कि उसकी एक बार तलाक़ हो चुकी है और दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, यकीनन वो अपना घर जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसने उसके साथ जो है एक तो धोखाधड़ी इस सिलसिले में की कि जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और दूसरा उसने जब इसके साथ शादी की तो फिर इसने उसकी जान ही ले ली। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। हर वाक़ये में कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसके हवाले से भी चीज़ें हैं, इसमें आप ट्रस्ट करना किसी पे उसके हवाले से भी हैं, इसमें आप किसी को डिसीव करना या किसी के साथ चीट करना वो भी है। बहुत सारे इस मामले के पहलू हैं।
बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।